फैमिली के 4 मेंबर है। मेरी फैमिली का ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। पूरे 18 आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। मेरी बेटी को हिम्मत देना है बस, और कुछ नहीं है। सऊदी अरब में एक बड़े बस हादसे ने 45 भारतीयों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि मक्का से मदीना की ओर जा रही यात्री बस एक डीजल से भरे टैंकर से टकरा गई थी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि 45 भारतीय उम्राह यात्रियों की मौके पर ही जान चली गई। यह हादसा मुफरी हाट नाम की जगह पर हुआ है। बस में सवार सभी लोग हैदराबाद से उम्राह के लिए गए थे। यात्रियों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल होना बताए जा रहे हैं। ये उम्रे को जाने वाली बस पूरी जल गई भाई, पूरे आदमियां इंतकाल हो गए इसमें, पूरे जल गए कहते इसमें, पूरी बस पूरी जल गई, पूरे आदमियां मर गए भाई। इन्ना राजीवन अल्लाह रहम करे भाई। अब सवाल उठता है कि इस हादसे में मरने वाले भारतीयों को क्या मिलेगा। तो आपको बता दें, जब भी मुस्लिम सऊदी अरब उम्राह के लिए जाते हैं तो वहां की सरकार उनका बीमा करवाती है। ऐसे में जानने वाली बात यह है कि आखिर मौत के बाद इनके परिवारों को कितने रुपए मिलेंगे, परिवार को कितना मिलेगा पैसा। सऊदी अरब में उम्राह करने वालों के लिए एक ऐसी बीमा व्यवस्था लागू है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन जब किसी तीर्थ यात्री के साथ गंभीर हादसा होता है तब यही बीमा उनके परिवार के लिए सबसे बड़ी राहत बनता है। आखिर बीमा में कितना पैसा मिलता है, किन हालात में मिलता है पैसा, क्या भारत सरकार भी कोई मदद देती है? वीजा के साथ मिलता है बीमा। उम्रा वीजा मिलने के साथ ही सऊदी अरब अपने यहाँ आने वाले तीर्थ यात्री को एक अनिवार्य बीमा देता है। यह बीमा अलग से खरीदने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वीजा के साथ स्वतः जुड़ा होता है। सऊदी सरकार का उद्देश्य यही है कि मक्का और मदीना पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को इलाज, दुर्घटना या किसी अनहोनी की स्थिति में तुरंत ही पूरी तरह सुरक्षा मिले। कितने रुपए तक का होता है बीमा? बीमा तीर्थयात्री के सऊदी अरब पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है और पूरे 30 दिनों तक वैध रहता है। इस दौरान अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है कोविड-19 की तरह, तो अगर आपात स्थिति आती है या किसी तरह की दुर्घटना होती है तो इसका खर्च इस बीमा के तहत कवर किया जाता है। इस बीमा का अधिकतम कवरेज भारतीय पैसे के मुताबिक 22 लाख रुपए तक का होता है। इतना बड़ा कवरेज इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी तीर्थयात्री को आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि तीर्थयात्री की सऊदी अरब में मृत्यु हो जाती है तो यही बीमा पॉलिसी उसके परिवार को ये पैसा देती है। सऊदी कानून के मुताबिक हज उम्राह के दौरान मरने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार आमतौर पर वहीं किया जाता है, लेकिन बीमा की पूरी राशि परिवार को दे दी जाती है। यही पैसा सीधे बीमा प्रदाता कंपनी जैसे तवूनिया के जरिए किया जाता है। इसके साथ ही भारतीय नागरिकों के लिए भारत सरकार भी अपनी तरफ से मदद देती है। विदेश में कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के तहत विदेश में काम या यात्रा पर गए भारतीयों की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है। इस योजना में मृतक का पार्थिव शरीर भारत भेजने का खर्च भी इसमें शामिल होता है, जो कई परिवारों के लिए भारी आर्थिक राहत भी साबित होता है। शब क्यों नहीं आता अब वापस? हज और उम्रा यात्रियों को एक आधिकारिक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। इस फॉर्म में साफ लिखा होता है कि अगर यात्रा के दौरान मौत हो जाए, चाहे वो मक्का में हो या मदीना में, सऊदी की किसी सड़क पर हो या फिर विमान में, तो मृतक का अंतिम संस्कार सऊदी में ही किया जाएगा। परिवार अगर बाद में आपत्ति भी जताए तो कानूनी रूप से शव वापस भेजना संभव नहीं होता, क्योंकि यात्री पहले ही इसकी अनुमति दे चुके होते हैं। इस हादसे के बाद लोगों का क्या कुछ कहना है और इस पर अब क्या लोग भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं, यानी कि अपील कर रहे हैं, वो भी सुनिए। फैमिली के 4 मेंबर है। 4 मेरे भाई है, बड़े भाई है मोहम्मद मंजूर, वालदा है शौकत बेगम, भाभी है फरीन बेगम और जाहिन है भतीजी। तो कैसा पता चला आपको इन्फॉर्मेशन? फोन आया था हमारे को, एक बच्चा है मक्के में, उन्हें फोन करा था, उसको मालूम। क्या कहना चाहेंगे अथॉरिटीज से, क्या कहना चाहेंगे? जल्द से जल्द हमारे मालूमात होना और क्या है इंफॉर्मेशन मिलना हमारा, हाँ, और जाने के लिए भी बंदोबस्त करने का। मेरी फैमिली का ऐसा एक्सीडेंट हो गया कल रात में, अभी मालूम हुआ मेरे को, सुबह से यहाँ पर ही हूँ मैं। कितने लोग थे सर? पूरे 18 आदमी थे, ससुरे थे, सास थे, साले थे, सालियां हैं, 3 सालियां हैं, पूरे 18 आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं।
11 साल, 12 साल, 8 साल, 4 साल के 9 बच्चे हैं, 9 बड़े 9 छोटे हैं। ऐसा हो गया है। रात में हुआ ये 2 बजे रात। यहाँ से गए सो इतवार को गए। डिमांड तो हमको कुछ नहीं चाहिए सर, हम जाना चाह रहे हैं वहाँ पर, जाके मौत मटी क्या है देख के आएंगे। अगर हो गया तो कब्रिस्तान पे दुआ करके आएंगे। बहुत अच्छी जगह गए, अल्लाह ताला उनके नसीब में हुआ था। बहुत खुशी है, वही है और कुछ नहीं है। और मेरी बेटी को हिम्मत देना है बस, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि फैमिली से एक आदमी बोले मेरे को 2 आदमी चाहिए। बहुत ही तकलीफ की खबर है, और वो सब लोग इबादत के लिए सऊदी अरबिया गए होंगे, और पता करना चाहिए उसमें कितने हिंदुस्तानी हैं और कितने बाहर के हैं। लेकिन हमारी तमाम परिवारों के साथ सहानुभूति है, और वहाँ की जो मक्के से मदीना तक की सड़कें हैं बहुत साफ़ सुथरी और बहुत शानदार बनी हुई हैं। उन पे एक्सीडेंट होना बहुत ताज्जुब की बात है। लेकिन रियाज में जो हमारी एम्बेसी है उसकी जिम्मेदारी है कि उनकी डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करे और भारत पहुंचाए। मेरी तमाम तर सहानुभूति उनके परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। इतनी बड़ी घटना विदेश में जाकर के किसी श्रद्धालुओं के साथ, किसी उम्रा करने गए लोगों के साथ होती है तो जाहिर सी बात है कि पीड़ा पूरे देश में, यहाँ जो मानने वाले लोग हैं, अकीदत से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको दुख होता है। हम सब बहुत परेशान हैं, और तेलंगाना सरकार लगातार कंट्रोल रूम बना करके पीड़ितों की सहायता की कोशिश कर रही है। बस इस दुर्घटना पर हम यही कहेंगे कि इसकी जांच हो कि ये दुर्घटना कैसे हुई, और उसमें भारत सरकार और विदेश मंत्री से मेरी गुजारिश है कि गहराई से इसकी जांच हो और पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाए। अगर उनके परिवार के लोग शवों को, लाश वापस, जनाजे को वापस लाना चाहें तो उसकी सुविधा जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। जो वहां दफन हो सकते हैं वहां दफन हो। कुल मिलाकर के बहुत ही दुखद है, और हम सब, तेलंगाना सरकार, भारत सरकार, सब मेरा ख्याल है कि इस मामले में लगातार दुखी हैं और सहायता की कोशिश कर रहे हैं। और पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे जज्बात उनसे जुड़े हैं। मैं खुद बहुत दुखी हूं और लगातार वहां लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। मदद के नाम पर पूरी बस क्रैश हो गई है, तो घायल शायद कोई एक, सुनने में आ रहा है कि एक कोई घायल बचा है, वो सरवाइव करे, हम इसकी दुआ करते हैं। बाकी जो लोग मारे गए हैं इस हादसे में, उनके लिए हमारे पास संवेदना है।